आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर उनके वचन के द्वारा हमसे बोलेंगे और हमसे बात करेंगे, और हम इसीलिए प्रार्थना में बैठेंगे ताकि उसके वचन सुने और उसके आज्ञा को पालन करें। इसका हर एक आदेश जो है हमें आशीर्वाद लाते हैं। और आज का दिन जो है पूरे देश में हम फ्रेंडशिप डे मनाए हैं। हर एक व्यक्ति पूरे देश में सब लोग आज क्या किया है, फ्रेंडशिप डे मनाया है। हर एक का अलग अलग मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। तो आज जो है बहुत सारे लोग, आप व्हाट्सएप में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, सब अपने अपने दोस्त लोगों को क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है, थैंक्स बोला है, और अपने दोस्त के बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ क्या किया है उन लोग ने व्हाट्सएप किया है। तो हमारा भी जो है बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं, जैसे कि स्कूल में भी बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं, कॉलेज में बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं, और हम जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे दोस्त लोग मित्र होते हैं। तो ये सब दोस्त और ये मित्र हमारा कैसा बना, ये सब दोस्त कोई मुसीबत में हमें जो उन्होंने मदद किया होगा उसके द्वारा दोस्त बन गया है, या जब हम तकलीफ़ में थे, दुख में थे, उस वक्त कोई हमारे लिए हेल्प किया है, उस वक्त वो क्या हो जाता है, दोस्त हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग को क्या हो जाता है, दोस्त लोग बना के रखा है। और बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है कि खुद दोस्त बन जाते हैं, अच्छा अच्छा वर्ड बोलते हैं, अच्छा अच्छा बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है, और उसके ऊपर भरोसा चीज़ हो जाता है हर चीज़ में। तो हमारे जो है बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, पढ़ाई करने की जगह में, स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे दोस्त लोग है ना। लेकिन अच्छे दोस्त लोग भी हैं और बुरे दोस्त लोग भी हैं। अच्छे दोस्त लोग क्या हो जाते हैं, अच्छे काम में हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं और अच्छे रास्ते में हमें चलाते हैं। लेकिन जो बुरे दोस्त लोग रहते हैं क्या करते हैं, हमें बुरे रास्ते में चलाते हैं। तो बहुत सारे हमारे दोस्त लोग बुरे रास्ते में भी चलते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग जो हैं अच्छे रास्ते में भी चलते हैं। तो दोस्त क्या होता है, दोस्ती होते हैं। लेकिन बाइबल के वचन क्या कहता है, अगर यूहन्ना 15वां अध्याय और 14वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें एक अच्छे से अच्छे वचन देते हैं। जो आदेश तुम्हें मैं देता हूँ, यदि तुम उन पर चलते रहो तो तुम मेरे मित्र हो जाएंगे, या तुम मेरे मित्र हो। कौन कहता है, यीशु कहता है। यीशु क्या कहता है, परमेश्वर, कि मैं जो आदेश तुम्हें देता है, अगर आप लोग उस आदेश पर चलते हैं तो आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे मित्र हो, यीशु कहता है। लेकिन ये जो यीशु जो मित्र है हमारा, कभी हमें नहीं छोड़ता है। वो हमें अच्छे अच्छे आदेश देते हैं, अच्छे अच्छे आज्ञा देते हैं, ताकि हम उसे पालन करें और उसके रास्ते में चले और सारे आशीष पाए। तो यीशु हमें बहुत सारे आदेश दिया है, बहुत सारे आज्ञा दिया है पालन करने के लिए। तो फिर भी हम अगर उसके आदेश को पालन नहीं कर पाते हैं, तो उसके आदेश के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो यीशु हमें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्या? नहीं, फिर भी वो क्या करते हैं, हमारा मित्र, हमारा दोस्त बनकर हमेशा रहता है। लेकिन हमारा जो जीवन में बहुत सारे दोस्त लोग हैं, हम अगर हमारे दोस्त अगर हमारे पास आकर कोई चीज़ मांगते हैं या कोई उसके आदेश हमें देते हैं, अगर हम उसके आदेश या उसके वो जो बताए वो चीज़ का अगर हम नहीं करते हैं, तो क्या कर देते हैं, वो हमारा दोस्ती छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन वचन कहता है, जेम्स
चौथा अध्याय और चौथा वचन ये कहता है, जो इस धरती के दोस्त बनाते हैं, जो धरती में जो दोस्त बनाते हैं वो परमेश्वर का कौन होता है? विरोधी होता है। जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 4। अगर ये वचन कहता है जो भी धरती में उसको दोस्त कहलाता है, अपने दोस्त लोग को कहलाते हैं दोस्त, लेकिन वो परमेश्वर क्या हो जाते हैं? विरोधी हो जाते हैं। तो हमें बहुत सारे दोस्त लोग रहते हैं ना धरती में, हमारा जीवन में बहुत सारे दोस्त लोग, मित्र आया होगा और गया होगा, लेकिन हर एक को हम क्या नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा दोस्त है। लेकिन हमारा जीवन में जब तकलीफ आते हैं, जब हमारे जीवन में बहुत परेशान आते हैं, उस वक्त हमें जो मदद करते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो हम क्या करते हैं? उससे बहुत प्यार करते हैं और उसको हम मित्र बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहता है जो भी धरती में अपने कोई किसी व्यक्ति को अगर आप दोस्त कहते हैं तो परमेश्वर का वो विरोध कहला जाते हैं, परमेश्वर का विरोधी कहला जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर में एक व्यक्ति के बारे में हम देखकर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो मेरा आदेश सुनते हैं और उसमें चलते हैं तो उसे मेरा मित्र में बना देता हूँ। तो परमेश्वर का एक मित्र बाइबल में था, परमेश्वर का एक मित्र, परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का यीशु का मित्र बन गया, क्योंकि परमेश्वर के आदेश जो है, परमेश्वर का आज्ञा जो है, वो व्यक्ति पालन कर कर वो चल रहा था हर दिन। कौन था वो व्यक्ति? अब्राहम। अगर हम उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 से 12 तक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अब्राहम के बारे में हम पढ़ सकते हैं। उधर उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से अगर हम 12 अध्याय पढ़ेंगे वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा कि मैं तुझे एक आदेश देता हूँ, मैं तुझे एक आज्ञा देता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तुझे पालन करना चाहिए। तू अपने पिताजी को, अपना परिवार को छोड़कर मैं जो देश बताते हैं वो देश में तुझे क्या करना है? जाना है बस। और जो तुझे आशीष करेगा मैं उसे आशीष करूँगा, जो तुझे श्राप करेगा मैं उसे श्राप दूंगा और मैं तेरे साथ रहूँगा कर कर परमेश्वर ने एक आदेश दिया। देखो अब्राहम को कहा परमेश्वर ने कि मैं जो देश को बताऊंगा वो देश में तुझे क्या करना है? जाना है। परमेश्वर देखो अचानक आदेश दे दिया। अगर हमें हमारा पिताजी, हमारा माता पिताजी या हमारा टीचर या हमारा जो हम जिधर काम करते हैं, अगर उधर कोई मैनेजर या सेठ कोई हमें कहेंगे कि भाई तुम्हें मैं क्या कर देता हूँ, आज के बाद दूसरे एक जगह में ट्रांसफ़र कर देता हूँ या इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में तुझे डाल देता हूँ, तो हम उसके आगे पालन करेंगे क्या? हम बोलेंगे बाबा नहीं, इतना दूर कौन जाएंगे काम करने को, इतना लंबा कॉलेज है, उतना लंबा कॉलेज में कौन जाएंगे काम करने को। हम क्या करेंगे? उसको नहीं बोलेंगे सीधा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा इतना लंबा, है ना, हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि भाई तुम्हारे देश को, तुम्हारा पिताजी को, तुम्हारे परिवार को छोड़कर मैं जो देश बताता हूँ वहाँ पर तुझे क्या करना है? जाना है। तो अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर का आदेश उसने क्या किया? स्वीकार किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उन्हें उसने क्या किया? अपने जीवन में लिया और उन्हें सुना और उसने क्या किया? उसके आज्ञा को पालन किया और अपने परिवार को, अपने पिताजी को छोड़कर, अपने बच्चों, अपने वाइफ को, अपने पत्नी को लेकर परमेश्वर ने जो देश बताया वहाँ पर क्या किया? उसने चलने को लग गया। देखो परमेश्वर का आज्ञा उसने क्या किया? माना। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे जो देश में ले जाते हैं वो देश में खाना है क्या, पानी है क्या,
वो देश में जानवर है क्या, अगर मैं वो जाऊंगा वो देश में तो मैं बच पाऊंगा क्या, वहाँ पर रह पाऊंगा क्या, उसने ये नहीं सोचा। उसने सीधा इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और क्या कहा कि परमेश्वर आपने जो देश मुझे बताया है मैं वहाँ पर जाऊंगा कर कर उसने निकला। और जब रास्ते में जब जा रहा था बहुत सारे दुख, बहुत सारे तकलीफ उसके जीवन में आया, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर के आदेश और आज्ञा पालन कर कर वो गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर के आदेश मानते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़कर परमेश्वर के वचन में हम रहते हैं, उसके वचन में हम जीते हैं, उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है। ही इज़ आवर फ्रेंड, हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, हमारा परमेश्वर। जब हम उसके आज्ञा, उसके वचन के अनुसार हम पालन करते हैं, उसके चलते हैं, तो हर रास्ते में हर दिन परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और हमें क्या करते हैं, उसके रास्ते में हमें अगुवाई करते हैं, हमें चलाता है और हमें वो सामर्थ्य और शक्ति और अपने बुद्धि से हमें क्या कर देता है, भर देता है परमेश्वर। इस अब्राहम को परमेश्वर ने इसी तरह आशीष किया। परमेश्वर, अब्राहम जहाँ जहाँ जा रहा था परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रिय लोग, अगर हम भी परमेश्वर का आदेश और आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीष करता है। वही जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस, जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस अगर हम 23 पढ़ते हैं, 23वां अध्याय पढ़ते हैं 23, वहाँ पर लिखा है, देखो, अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया, परमेश्वर का आदेश को विश्वास किया, उसके वचन को विश्वास किया, तो वो क्या हो गया, उसको नीतिमान बनाया परमेश्वर ने, और वो जो है परमेश्वर का मित्र बन गया, उसका परमेश्वर का वो मित्र बन गया। परमेश्वर का आदेश और आज्ञा उसने जब पालन किया और परमेश्वर को जब विश्वास किया कि ये मेरे परमेश्वर है, मुझे चलाने वाला है करके विश्वास किया, तो उसके जीवन में नीतिमान कहा गया और वो परमेश्वर का मित्र बन गया, परमेश्वर का दोस्त बन गया। मेरे प्रिय लोग, अगर हम हमारे परमेश्वर के ऊपर दिल से, पूरे दिल से हम विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे चलाता है, पवित्र आत्मा मुझे चलाता है, यीशु मुझे चलाता है और आगे भी मुझे चलाएंगे और आज्ञा करेंगे, अगुवाई करेंगे और मुझे सामर्थ शक्ति से भरेंगे कर कर अगर हम विश्वास करते हैं, तो हम भी परमेश्वर का मित्र है, परमेश्वर का दोस्त है, और हमें जीवन भर परमेश्वर क्या करेगा, चलाएगा। हर एक मुसीबत में परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, हर एक तकलीफ में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय लोग, अगर हमको यीशु को विश्वास करना है, एक छोटा सा कहानी बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 2 दोस्त लोग थे, है ना। 2 दोस्त लोग ने एक दूसरे के साथ में क्या किया, वाचा बांधा। कैसे वाचा बांधा कि हम दोनों दोस्त हैं, कुछ भी मुसीबत में, कुछ भी तकलीफ में हम क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। ये दोनों ने क्या किया, वाचा बांधा। और अचानक एक दिन क्या किया, लोग दोनों क्या किया, जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद अच्छे खुशी थे, अच्छा बात करते जा रहे थे, अचानक क्या हो गया, उधर से एक भालू आ गया। भालू आया तो क्या किया, इन लोग दोनों डर गए और एक दोस्त क्या किया, उसके दोस्त को छोड़कर एकदम भाग गया। और वो दोस्त क्या किया, अरे बाप रे, ये तो मेरा बोला वाचा बांधा था कि मैं तुझे तकलीफ में छोड़ के नहीं जाऊंगा, और ये तो भालू देखकर भाग गया एकदम। तो उसने क्या किया, एकदम सुमसाम नीचे लेट गया और भालू ऐसा बताया कि वो सो गया है, मर गया है। और भालू आया और क्या किया, उसके ऊपर
उसने सांस लिया और बालू देखा कि भाई ये तो व्यक्ति मर गया है करके निकल गया। उसके दोस्त दूर से झाड़ के ऊपर चढ़कर देख रहा है, क्या कर रहा है मेरा दोस्त। तो बालू जाने के बाद उसके दोस्त आया और पूछा, अरे अरे क्या हुआ बालू, तुझे कुछ नहीं किया, तेरे ऊपर तो कुछ, तेरे कान में कुछ तो बोल रहा था बालू। तो उसने कहा, उसके दोस्त ने बोला उसके दोस्त को कि बालू ने पता है मेरे कान में क्या बोला, ऐसा दोस्त को दोबारा जंगल में लाना नहीं तेरे साथ में। यही जो है बालू मेरे पास बोल के गया। देखो ऐसे हमारे पास बहुत सारे मित्र दोस्त हमारे साथ रहते हैं ना, तो हमको ऐसा दोस्त नहीं चाहिए इस धरती पे। हमारा दोस्त जो है परमेश्वर, हर समय पर, हर दिन, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में हमारा यीशु क्या करते हैं, हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा जी हमारे साथ रहता है। वचन कहता है, मेरे नाम से, यीशु के नाम से आप लोग जो कुछ मांगेंगे आपको दिया जाएगा, है ना। तो हमारा यीशु मित्र जो है, हमारा यीशु जो दोस्त है, उसके नाम से हम परमेश्वर के पास जो चीज मांगेंगे परमेश्वर हमें क्या करता है, दे देता है। यही यीशु जो है हमारा सच्चा मित्र और सच्चा दोस्त हमारा यीशु है। हम क्या करना चाहिए, हर दिन यीशु के ऊपर विश्वास करना है, यीशु को हमारा दोस्त बनाना है, उसके आदेश में चलना है, उसके वचन में चलना है, उसका आज्ञा को क्या करना है, हमको पालन करना है। तो हमारे परमेश्वर यीशु में हर दिन चलाएंगे। चलो हम आंखें बंद करेंगे और यीशु को कहेंगे कि यीशु आज मुझे आपके दोस्त बनना है, आपके मित्र बनना है, और हम हर दिन आपके आदेश में, आपके आज्ञा में मुझे चलना है और पालन करना है। मुझे आपके पवित्र आत्मा से बर देना प्रभु करके हम इस वक्त आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु इस वक्त आपने हमसे बात किया है प्रभु। पवित्र आत्मा जी आपने हमसे बात किया है प्रभु। जो कोई मेरे आदेश को मानता है, मेरा आज्ञा को पालन करता है, वो मेरा मित्र है कर कर आपने कहा है प्रभु। प्रभु हर दिन आपके वचन को, आपके आदेश को हम पालन करने के लिए प्रभु आपका कृपा चाहिए, आपके प्यार चाहिए, आपके दया चाहिए प्रभु। इसी वक्त आपके कृपा से हमें बर देना प्रभु, आपके सामर्थ से बर देना, आपके महिमा से हर एक को बर देना प्रभु। और प्रभु आपके मित्र बनकर हम हर दिन चलने के लिए, पालन करने के लिए हमें दया कर और हमें आशीष कर प्रभु, हमें आशीष कर प्रभु। आपके घायल हुए हाथों को प्रभु, सामत हाथों को प्रभु हमारे ऊपर रख दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके आदेश को पालन करें प्रभु। अब्राहम जो व्यक्ति थे, आपके आदेश को पालन किया, वो जहाँ पर जाते थे प्रभु उन्हें आपने बचाया है, आपने उन्हें चलाया है, उन्हें आशीष किया है। इसी तरह प्रभु हमें भी चलाइए, हमें भी आशीष कीजिए प्रभु। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, आपने हमें चुनाव है प्रभु, आपने हमें चुन कर प्रभु आपके बच्चा बना है प्रभु। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, हमें आशीष कर। और प्रभु जो वचन सुना है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष कर। जिसके शरीर में प्रभु कमजोरियां हैं प्रभु, प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमारी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्हें नौकरी नहीं है प्रभु, जिन्हें बराबर उनके घर में इनकम नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जो प्रभु दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो पापों में फंसा हुआ है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु, हर एक बंधन से छुड़ाना प्रभु। और प्रभु उन्हें आशीष कर, अच्छे काम धंधे में उन्हें देना और अच्छे बरकत देना प्रभु। उनके परिवार में कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए प्रभु। और हर एक शैतान की दुष्ट आत्माओं से उन्हें बचाना प्रभु, आपके लोगों के अंदर छुपा लेना प्रभु। हर एक को आशीष कर प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे गौरव महिमा प्रभु हम आपकी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।